नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात एसटी शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने पटना हाईकोर्ट में एक वेतन रिवीजन को लेकर याचिका दायर किए थे। आज उस पर सुनवाई हुई है और सरकार को 8 सप्ताह के बाद जवाब देने को कहा गया। तब समझ आई कितने दिनों के बाद वो सुनवाई होगी। लेकिन हम इससे पहले भी कई मौके पर ये बात हमने कही है कि शिक्षकगण बात बात पर जो आप लोग कोर्ट में जाते हैं, जरा गौर करिए कि कोर्ट के कितने फैसले आपके पक्ष में आए हैं। और जो पक्ष में भी आया है, सरकार के जब तक इच्छा नहीं हुई, सरकार पर राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा, तब तक क्या वो आदेश का अनुपालन हो पाया क्या? जब सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति को लेकर जब सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से चीज़ें माहौल बन रहा था, हमें लगता है कि कोर्ट में जाने के बाद ये मामला बरसों तक उलझ कर रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि कोर्ट में जाकर आपने सरकार को मौका दे दिया है अपनी दलील देने का। अरे वैसे भी वैकेंसी के 4 साल बाद आप बहाली कर रहे हैं तो कम से कम 4 इंक्रीमेंट तो आपको देना ही होगा। ये तो कह सकते हैं कि वैसे भी न्याय की बात है, न्याय संगत चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें कोर्ट के माध्यम से आप करने जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आने वाले समय में ये मामला लंबे अवधि तक खिंच जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमें लगता है कि आपका जो वेतन सब है ना, कोर्ट में केस करा दो, चंदा वसूली करो, पटना में रहने खाने पीने का व्यवस्था हो गया, अपना मस्ती करते रहना है। फिर हम खबर चलाएंगे, फिर हमको ट्रोल करेगा कि देख लीजिए शिक्षक विरोधी आदमी है। अरे भाई, ये इस बात को आप समझिए कि हर बात पर कोर्ट जाने से सरकार भी असहज होता है। और कोर्ट में आजकल कौन है, कहाँ आप न्याय मांगने जा रहे हैं? कुछ अलग आपको कुछ देखने को मिलेगा क्या? कुछ नई बात आपको समझने को मिलेगा क्या? कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें सरकार की सहूलियत के लिए डिसीजन होता है। पहले ये फ़र्क रहता था ना भाई, आप सरकार के मतलब जुडिशियरी पब्लिक के साथ खड़ी रहती है। कौन से मौके पर पब्लिक के साथ खड़ी रही है? और आप तो सरकारी सेवक, आपके साथ कोर्ट खड़े हो जाए कोई ज़रूरी थोड़ी है। और जब आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिए तो हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, लड़ते रहिए, चंदा वसूलते रहिए, लड़ते रहिए। सब बातों को लेकर उस तरीके से हमारी समझ से कोर्ट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कोर्ट जाने से पहले जो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत प्रशासनिक महकमे में आप लोग हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके जो संवैधानिक राइट हैं उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए पहले इन चीज़ों को लेकर बढ़ना चाहिए। उसके बाद ही स्थिति कोर्ट में जाए। अंतिम, सबसे अंतिम रास्ता कोर्ट है ना, जहाँ मतलब कहीं सारे सिस्टम से अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप कोर्ट चले जाइए। फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा सम्मान होगा। लेकिन अब बात हुई नहीं। अभी 4 महीना गए, जुम्मा 4 दिन हुआ है और हम चल दिए हाई कोर्ट। चलिए हाई कोर्ट गए, आपको मुबारक, आप जजमेंट लीजिए। सरकार तब यही कहेगा कि हाई कोर्ट में मामला है, जजमेंट आने के बाद ही ना हम कुछ करेंगे। देखिए कितना दिन लगता है जजमेंट होने में। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें लगता है कि हर शिक्षक को बचना चाहिए कोर्ट अंतिम पायदान पर। क्योंकि देखिए जो आपकी बहाली हुई है वो 4 साल पहले की वैकेंसी, वैसे भी आपको लाभ मिलना चाहिए। नैसर्गिक न्याय यही ना है। चलिए कोर्ट गए, कोई सवाल नहीं है, अपने तरीके से आप उन चीज़ों को देखिए। दूसरी जो बात हम शिक्षा समाचार में करने जा रहे हैं वो है जिला के अंदर के तबादले को लेकर। आज ज़बरदस्त इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है। सरकार तक भी ये बात पहुंचाई गई है कि भाई जो जिला के अंदर जो लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, उनको किस बात की सज़ा दी गई है। हालांकि बी राजेंद्र इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि एस सिद्धार्थ ने जो करके गया है वो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा बीमारी लगा के गए हैं विभाग में जो नाइलाज है, बहुत मुश्किल है उसका इलाज ढूंढना। सब के सारे लोग स्कूल अदल बदले, एक स्कूल में 4 टीचर एक ही विषय का आके ज्वाइन किए हैं। अभी सब हैरान है कि कैसे हो गया। और ग्रामीण इलाके में
कोई टीचर भी नहीं है। और ग्रामीण इलाके में अगर किसी की पोस्टिंग भी हुई तो पता चला दानापुर दियारा में दे दिया है महिला को पोस्टिंग। अब ये सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर शिक्षक परेशान है, जिला के अंदर वाले परेशान हैं। अब टीआरई 2 को कर दिए, टीआरई 3 अलग ही अपना ट्विटर अभियान चला रहा है। मतलब हर कोई किसी न किसी तरीके से तबादले को लेकर अभी भी उसी तरीके का मुहिम चला रहे हैं जो मुहिम पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। और इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अब विभाग, भाई इसमें तो आपको लिखा हुआ था भी नहीं कि आप वापस जा सकते हैं, अपने जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। एक नई चीज़ें सामने आई हैं कि इस तबादला को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं टीचर, क्योंकि बहुत सारे टीचर स्कूल जा कर देख रहे हैं कि स्कूल अगर उनके अनुकूल नहीं है ना तो ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे टीचर फ़ोन करते हैं कि सर देखिए ना, मधुबनी जिला में हमारा था और दरभंगा जिला कर दिया, मधुबनी जिला में हम सकड़ी के पास थे तो मनीगाछी घर था, आ गए, अब दरभंगा जिला में हमको कुछ से सर स्थान कर दिया है, अब घर से 60 किलोमीटर दूर हो गए, सर हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है? तो हमको भाई आपके इस शिक्षा कोर्स पर पहले तो विकल्पों था कि आप उस फैसले के ऊपर अमल करने से मना कर सकते हैं, लेकिन इस बार तो ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक हम बी राजेंद्र को समझते हैं, भाई इस मामले में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस मामले में वो इस तरीके से चीज़ों को अपने फैसले को वापस ले लें, ऐसी प्रवृत्ति उनकी रही नहीं है। खैर देखते चलिए क्या सब होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं शिक्षा विभाग में, बहुत सारी चीज़ें पटरी पर आ गई है। ऐसा नहीं है कि पटरी पर, बहुत बीमारी जो बरसों से जकड़न बनाए हुए था, वो सब जकड़न सबको तोड़ तोड़ के गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं बी राजेंद्र। कुछ और मसले हैं जिसका अगर बेहतर समाधान निकल जाए तो शिक्षा विभाग की समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। मास्टर साहब के पास आंदोलन करने के लिए और कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तबादला नीति का इंतजार कीजिए, हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि तबादले नीति को लेकर जो लगातार सिद्धार्थ के ज़माने में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं और बार बार कोर्ट में सरकार को जिस तरीके से फटकार खानी पड़ रही है, तो इस बार बी राजेंद्र तबादले को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाना चाह रहे हैं और इस नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे और वहाँ इस बात को लेकर तस्दीक करेंगे कि कोई शिक्षकों को कोई गिरभान नहीं रहे। साल में 2 बार जैसे अन्य विभाग के कर्मचारियों का तबादला होता है, उसी तरीके से शिक्षक अपना तबादला, कमेटी रहेगी, कमेटी में अपना आवेदन दे, उस आवेदन के आधार पर अपनी चीज़ों को देखे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें लगता है कि जो इंतज़ार थोड़ा करना चाहिए कि नई तबादला नीति उनका क्या है। प्रमोशन को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, एक नया मतलब एक ऐसा फ्रेम तैयार कर दिया है कि जिला और प्रखंड के शिक्षक स्तर पर पदाधिकारियों की गुंजाइश कम हो गई है। चलिए कोर्ट गए हैं, फैसला का इंतजार कीजिए, लेकिन इस कोर्ट के मामले में हमें लगता है कि मामला फंसेगा। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।